MS पावर पॉइंट का ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम आज कुछ नई चीज़ सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमने जब पहला पार्ट बनाया था आप लोगों के लिए, तो उसमें आपने सीखा था कि किस तरीके से हम पावर पॉइंट को चलाते हैं और किस तरीके से उसके ऑप्शन जाने थे। आज हम सीखने वाले हैं किस तरीके से आप होम टैब का यूज करेंगे और कुछ डिजाइनिंग इसमें जो बनी होती हैं वो किस तरीके से आप बनेंगे, क्योंकि MS पावर पॉइंट चलाने से पहले आपको उसके ऑप्शन बहुत ही ज़रूरी होता है जानना। क्योंकि अगर आप 3D कार्टून बना रहे हैं या कोई भी एनिमेशन वीडियो बना रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए, या भी कोई भी चीज़ जिसे आप कहीं पर भी शो करना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको उसके ऑप्शन पता अगर होंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप पावर पॉइंट को चला पाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम डेली एक वीडियो लाते रहते हैं आपकी नॉलेज के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और सीखते हैं अपना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो सबसे पहले हमने ये कट कर दिया है। अब हम ओपन करेंगे अपना पावर पॉइंट। जैसे कि आपने जो सबसे पहली वीडियो देखी थी, तो यहाँ से विंडो पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप पावर पॉइंट ढूंढ लेंगे कहाँ पर आपका पावर पॉइंट है। अगर नहीं मिलता है तो ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ढूंढ लेंगे कहाँ पर आपका, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसी के अंदर आपको पावर पॉइंट मिल जाएगा, ये देखो। और इसी पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से पावर पॉइंट का पेज, जो फर्स्ट आपका पेज ओपन होके आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसके बाद आप जानेंगे किस तरीके से हम होम टैब का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्लाइड आपकी जब ओपन करेंगे आपका पावर पॉइंट, तो स्लाइड आउटलाइन आपके सामने ही ओपन होके आ जाएगी और यहाँ से आपका एक क्लिप बोर्ड आ जाएगा। और क्लिप बोर्ड का काम क्या होता है वो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा पेज यहाँ पर ओपन होके आ गया है और दिख रहा है, तो यहाँ पर हम जैसे कुछ लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमने समीर लिखा। अब यहाँ पर देखो दो, यहाँ से फाउंट का भी ऑप्शन ओपन होके आ गया और स्लाइड का भी और फॉर्मेट पेंटर का। तो यहाँ से अगर हमको, जैसे कि इसको हम सिलेक्ट करेंगे, अब हम इसका साइज़ भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये देखो, आप यहाँ से पर भी क्लिक करके साइज़ इसका ये देखो घटा या बढ़ा सकते हैं जैसा आपको, और यहाँ से भी आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं और यहाँ से घटा भी सकते हैं। और यहाँ से इसका फाउंट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं कि जिस फाउंट में आपको इसको रखना हो। ये देखो चेंज हो रहा है। तो जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में फाउंट पड़े होंगे, इंस्टॉल होंगे, वही फाउंट यहाँ पर शो करेगा। उसी डिज़ाइन से आपका नाम यहाँ पर लिखकर आएगा। तो यहाँ पर अब इतना हो गया, आप फाउंट जान गए, साइज़ जान गए, और छोटा बड़ा करना आपने फाउंट का साइज़ को। और यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, यानी आपका जो फाउंट आपने टेक्स्ट लिखा होगा, कुछ भी लिख सकते हैं, उसको आप किस तरीके से बोल्ड करेंगे, यहाँ से इटैलिक, और अगर अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन। बट हमको यहाँ पर सबसे पहले जानना है स्टार्टिंग का होम टैब। तो यहाँ से आप सबसे पहले इसे कट कर सकते हैं। कट अगर करेंगे तो कट का मतलब क्या होता है कि कट अगर आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के लिए आप राइट बटन को क्लिक करेंगे और 2 बार डबल क्लिक करेंगे, वहीं पर ऑटोमेटिक आपका सिलेक्ट हो जाएगा पूरा सेंटेंस जो आपने लिखा होगा। अब यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कॉपी जान लिए, कॉपी क्या होगी। तो यहाँ पर कॉपी पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड सब टाइटल। तो यहाँ पर क्लिक करके, और ये देखो पेस्ट का आपके सामने शो करने लगा, जैसे ही आपने कॉपी किया शो करने लगा। तो इसी वाले पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका ये पेस्ट हो गया। अब आता है आपका फॉर्मेट पेंटर। इसका मेन काम क्या होता है, जैसे कि हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, आप माउस से कुछ इस तरीके से खींच कर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप साइड में आके डबल क्लिक करेंगे और आपका सिलेक्ट हो जाएगा।
ये देखो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इसको कलर कर सकते हैं। ये देखो कलर हो गया। यहाँ से इसका कलर आप सिलेक्ट करके कोई भी कलर में आप रख सकते हैं, जैसा आपको कलर पसंद हो। तो हम एक एग्ज़ाम्पल के लिए कोई भी कलर आपका ले लेते हैं ये, या फिर आप रेड ले लेंगे। तो यहाँ से रेड हमने कलर ले लिया। अब फॉर्मेट पेंटर पर एक बार हमको सिर्फ क्लिक करना होगा, या F1 हम शॉर्ट की इसकी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। इस पर किया। अब कुछ इस तरीके से आपके सामने देखो, जो माउस का एरो था वो चेंज होके ब्रश में आ गया है, शो कर रहा है आपका ब्रश में। अब उसको क्या करना है, आपको सिर्फ जो नीचे आपने पेस्ट अभी किया था उस पे कुछ इस तरीके से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये देखो सेम साइज़, इसको छोटा कर लेंगे। सेम साइज़ जो आपने ऊपर कलर किया था, और सेम वही फाउंट, वही आपका कलर नीचे आ गया। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर का काम, कि ऊपर की कोई भी चीज़ आप नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं न्यू स्लाइड पे। न्यू स्लाइड पे क्या होता है, आप यहाँ से डायरेक्ट ब्लैंक कर सकते हैं पेज को, या आप अपने हिसाब से शेप ले सकते हैं यहाँ। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। अब न्यू स्लाइड पर आते हैं। यहाँ से टू कंटेंट ले लेते हैं। यहाँ पर क्लिक किए और यहाँ पर हम लिख लेते हैं KBD कंप्यूटर। इतना हो गया। अब यहाँ से कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे कि कैपिटल में लिखते हैं ADCA। इतने कोर्स लिख लिए। यहाँ से कोई भी स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, जैसे कि हमने कोई भी चीज़ ये बनाई और इससे पहले हमारी क्या थी, तो यहाँ से रीसेट करेंगे। ये रीसेट हो जाएगी इसमें, ये देखो। और उसके बाद अगर आपको डिलीट करना है तो सिंपल आपको सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से डिलीट। तो पिछली जो फाइल थी आपकी पूरी डिलीट हो गई, और रीसेट से ये देखो सबसे पहले वाली जो आप सिलेक्ट कर रहे थे वो आ गई। तो इतना आप समझ गए कैसे क्या हुआ। उसके बाद आप Ctrl+Z से इसको वापस ला सकते हैं। अब ये हम जो न्यू स्लाइड पे बना रहे थे, ये टू कंटेंट वाले पर बना रहे थे। अब उसके बाद आता है, जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये इतने सारे आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ पर देखें, जो हमने ADCA लिख रहे थे और कंप्यूटर कोर्स के नाम लिख रहे थे, तो ऑटोमेटिक ये यानी फाउंट लग रहे थे, यानी जो पॉइंट होते हैं वो लग रहे थे। तो पॉइंट की जगह पर आपको कुछ और अगर चाहिए हो तो इसको सिंपल आप सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से बुलेट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बुलेट होते हैं। और यहाँ पर क्लिक करके आप किसी भी शेप में, ये देखिए नीचे आप ध्यान दे सकते हैं कि आपके उसी शेप में बन के आ रहे हैं। ये देखो, हम हटा के दिखा सकते हैं। ये देखो आ गए। आपको जैसे भी रखना हो आप रख सकते हैं इस तरीके से। और अगर आपको यानी गिनती लिखनी हो, ये देखो, आप ABC लिखनी हो, ये देखो, देखो आ गए। तो जिस तरीके से आप नन हो, यानी बिल्कुल कुछ नहीं, तो नन पे क्लिक कर देंगे, रोमन गिनती आ गई। तो जैसे आप चाहेंगे उस हिसाब से आप रख सकते हैं। और यहाँ से होता है आपका, ये हो जाता है आपका लेफ़्ट, ये हो जाता है सेंटर, और ये हो जाता है राइट। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका बिल्कुल सेंटर, यानी आपने जो स्लाइड ओपन की थी, यानी बनाई थी टू कंटेंट वाली, उसके हिसाब से आपका ये जो रेक्टेंगल का एरिया शो कर रहा है, वहाँ पर आपका सेंटर, लेफ़्ट, राइट, जहाँ पर भी आप रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके से। उसके बाद इस पे आप चेक करके देख लेंगे,
इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ से इसको नन कर देंगे। अब यहाँ से इसको भी आप इस तरीके से आप कहानी के बेस में लिख सकते हैं, या आप बिल्कुल लेफ़्ट में कर सकते हैं, राइट में यानी कि कर सकते हैं इसे, और यहाँ से आप अलाइन कर सकते हैं, यानी कि इधर से भी बराबर और उधर से भी आपका बराबर होगा। यानी यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई, अगर पूरा सेंटेंस है तो यहीं पर आपका आएगा, बीच में चाहे जितना स्पेस हो उससे कोई भी उसको मतलब नहीं है। जैसे कि आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो यहाँ पर भी आपका छूट जाता है हल्का सा, और आप स्पेस कर करके मिलाते हैं, बट आप सिलेक्ट करेंगे, अगर अलाइन पर आप क्लिक करें यानी जस्टिफाई पर आप क्लिक कर देंगे तो ये सारा जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई का मतलब यही होता है कि आप बिल्कुल पेज के बराबर स्टार्टिंग से लास्ट तक आपका लिखने वाला ही होगा, बीच में चाहे आपने स्पेस कम हो या ज़्यादा हो। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं एक बार, फिर लेफ़्ट में और राइट में यहाँ से कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं, यहाँ से 1 कॉलम है और 2 कॉलम है, और यहाँ से 3 कॉलम। 2 कॉलम में हम सिलेक्ट करके देखते हैं तो हमारा 2 कॉलम में ये बढ़ जाएगा। जैसे कि अखबार का आपका पेज होता है, ये अगर और भी मैटर लिखा होता, इसको हम छोटा कर लें हल्का सा साइज, जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाए, और इसी को कॉपी करके एक बार यहीं पेस्ट कर देते हैं। और ये देखो कुछ इस तरीके से सेंटर हुआ, और एक बार यहाँ से ये, अब इसको हम 2 कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारा 2 कॉलम में कन्वर्ट होके आ गया। जिस तरीके से आप बुकों में कहानी या शायरी या किसी तरीके से आप देखते थे, उस तरीके से आ चुका है। तो इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ से और मोर कॉलम करेंगे तो और भी मिलेगा, यानी 2 कॉलम में चाहिए या 3, आप यहाँ से कॉलम और स्पेसिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि हम यहीं से 4 कॉलम करके और ओके कर देंगे तो देखिए 4 कॉलम में हमारा ये बढ़ गया। ठीक है, इतना आ गया समझ में। उसके बाद आप यहाँ से देखें टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब तो होता है जैसे आपने 3 स्लाइड ली हैं और उसमें किस तरीके से आपको घुमा के लिखना है, यानी इस तरीके, ये इस तरीके से, ये आपने ज़्यादातर देखा होगा बुकों में होता है, साइड का एरिया इस तरीके से, और यहाँ से आप जिस हिसाब से जिस एंगल में आप टेक्स्ट को रोटेट करेंगे उस हिसाब से आपका ये रोटेट होता चला जाएगा, इस तरीके से होता चला जाएगा। यहाँ से आप टॉप बॉटम में कर सकते हैं या मिडिल में कर सकते हैं। ठीक, जिस हिसाब से आपको यहाँ मोर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ टेक्स्ट का मिडिल में, यहाँ से भी वही चीज़ दी है, इसमें बस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ से आप आराम से इसको कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। और यहाँ भी आप लेफ़्ट में कितना साइज़ रखना चाहते हैं, राइट में कितना रखना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इतना हो गया। अब यहाँ से आता है मेन इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, अक्सर आपने देखा होगा हर चीज़ में, पेपर हो चाहे न्यूज़पेपर चाहे इंग्लिश के, तो यहाँ से होता है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। हम अपने जो टेक्स्ट होते हैं, जैसे कि ये ADC हमारा दिया हुआ है, इसको सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से आप देखो, ये देखो डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितनी बेस्ट दिख रही हैं। ये देखो, जिस आप डिज़ाइन में रखना चाहें उस डिज़ाइन में आप रख सकते हैं अपने कोर्सों को। ये देखो, ये आप ज़्यादातर हर चीज़ में देखेंगे इस तरीके से आपका आ जाता है। जैसे कि आपने ये ले लिया, जैसे कि कोई भी आप डिज़ाइन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये हमने जैसे कि ले लिया। अब इसमें एक बहुत ही बढ़िया जो चीज़ है वो क्या है, यहाँ आप फोटो पिक्चर को शो करा सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे या जो आप इसमें रखना चाहते हो। ये देखो, सारों में बस डबल क्लिक करेंगे और पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिक आपकी पिक्चर इस कॉलम में आ जाएगी। ये देखो आ गई। अब इसको सिलेक्ट करके ये देखो, इसका भी आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं जैसा आप चाहें। यहाँ से फॉर्मेट सेम में गए, ये देखो टेक्स्ट हो गया। और अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ सेव पर जाएंगे, और जैसा आपको रखना होगा ये देखो आप रख सकते हैं। सबका अलग अलग कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, यानी इसमें कलर आप फिल कर सकते हैं। ये देखो हो रहा है, कितनी बढ़िया तरीके से आप इस पर काम कर सकते हैं। अब उस पर रेड था आपका, वो भी रेड था, यानी आपने जो ऑप्शन लिया था वो भी रेड था। ये इतना आपको समझ में आ गया।
कि किस तरीके से आप यहाँ काम करेंगे और किस तरीके से आपको क्या करना। अब यहाँ से आप 3D इफ़ेक्ट भी इस पे लगा सकते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके से आप पहले सेलेक्ट करेंगे और फिर इस पे इस तरीके से, ये देखो जैसा आप चाहें। अंदर का जो टेक्स्ट होता है, ये देखो इसको सबसे पहले आप Ctrl+Z, इसको आप मोटा करेंगे जिसमें आपको समझ में आ जाए क्या आपको करना है। ये देखो हल्का सा साइज़ इसका बड़ा कर लेंगे और फिर फॉर्मेट पे आएंगे और 3D इफ़ेक्ट पे आएंगे और यहाँ से आप या यहाँ से रोटेशन या इस तरीके से अब देखेंगे आपका ये देखो हो गया। ज़्यादा वैसा लग रहा है तो फिर से आप इसको सिलेक्ट करेंगे और 3D इफ़ेक्ट पे आएंगे। ये देखो इस तरीके से आप जैसे क्लिक छोड़ेंगे, देखो आपका बन के तैयार हो गया। तो आप इतना आई होप कि सीख चुके होंगे और आप बहुत ही आसान तरीके से इनका काम करना सीख चुके होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे के पार्ट को कि किस तरीके से हम पावर पॉइंट को और भी ऑप्शनों में सीखने वाले हैं, जिसमें इंसर्ट होगा, स्लाइड होगी, डिज़ाइन होगी, फॉर्मेटिंग होगी, किस तरीके से आप वीडियो एनिमेशन कार्टून का काम कर सकते हैं और भी कुछ नए ऑप्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।